हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हो और परीक्षा में आने की संभावनाएं हो। हम इस वीडियो में कुछ अच्छे आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं, एक वर्ग है, एक वर्ग ए बी सी डी है, एक वर्ग ए बी सी डी है जिसकी भुजा ए है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q कूलाम के आवेश रखे गए हैं। किसी एक शीर्ष पर कार्य करने वाले परिणामी बल या F नेट C ज्ञात करना है या C पर कार्य करने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में ही नहीं कंपटीशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। हम पहले बोर्ड परीक्षा को देखिए, सबसे पहले इसको हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर सभी पर कितने कूलाम, एक वर्ग ए बी सी डी है जिसकी भुजा ए है और प्रत्येक पर Q कूलाम के आवेश है। किसी एक आवेश पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, C ले लिया, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर, चाहे डी पर, परिणामी बल क्षेत्रीय ऊर्जा गणना करेंगे। सभी पर समान आएगा क्योंकि आवेश भी समान है और दूरियां भी समान हैं। तो हम C पर निकालते हैं। तो C पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ से वैद्युत बल की गणना हमें करनी है। तो यहाँ पर भी Q कूलाम का आवेश है, प्रत्येक शीर्षों पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है। तो एक जो C पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले B C पर एक बल लगाएगा और कैसा बल होगा वो वैद्युत बल, रिपल्सन फोर्स होगा। बी के द्वारा सी पर लगाया गया बल हो जाएगा एफ सी बी। ये क्या हो गया कि दोनों में रिपल्सन फोर्स की सजाती है, उस प्लस क्यू उसको दूर भेज देगा। डी भी सी पर एक विद्युत बल लगाएगा, डी भी सी पर एक बल लगाएगा, उस बल की जो दिशा हो जाएगी एफ सी डी, अर्थात सी के द्वारा डी पर लगाया गया बल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों बलों की गणना करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ सी डी तथा एफ सी बी बल की गणना हम कूलाम के नियम से करते हैं। तो हो जाएगा एफ सी बी का परिमाण याद करें, क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो के Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है और R का मान है A। तो A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यदि हम इस बल को हम क्या मानते हैं F। इसी प्रकार हो जाएगा एफ सी डी, अर्थात डी के द्वारा सी पर लगाया गया बल की बलों का परिमाण क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बटे हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है, R इन दोनों आवेशों के बीच दूरी A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। ये भी क्या है, इसी के समान आया। तो एफ सी बी बिंदु सी पर कार्य करने वाले लिखेंगे। यदि किसी बिंदु पर कहीं दो आवेशों के कारण कार्य करने वाले वैद्युत बलों का परिमाण यदि समान होता है तो जो परिणामी बल होता है उन दोनों का, उनके मध्य बिंदु से होकर जाता है, उसके बीच से होकर जाता है। तो लिखेंगे एफ सी डी तथा एफ सी बी का जो परिणामी बल है वह F है, समान है। अर्थात
अर्थात परिणामी बल एफ नेट FCD तथा FCB के मध्य बिंदु से होकर जाएगा तो इसका मतलब इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा क्या, F नेट। तो F नेट की गणना हम किससे करेंगे, समान चतुर्भुज के नियम से कर देते हैं। जाएगा तो F नेट की गणना समांतर चतुर्भुज के नियम से करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा F नेट इक्वल टू क्या होता है, दो बल है, एक है FCB स्क्वायर हो जाएगा FCD स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2FCB इंटू FCD हो जाएगा कॉस थीटा। ये जो थीटा है इन दोनों के मध्य का कोण है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखेंगे FCB और FCD का मान बराबर है F है, तो यहाँ से हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा F स्क्वायर टू F स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2F स्क्वायर, F नेट इक्वल टू हो जाएगा F रूट में 2 न्यूटन। अर्थात जो F नेट आया है वह F रूट 2 न्यूटन आ गया। ये तो इन दोनों आवेशों का कारण है, हमें से परिणामी निकालना इन तीनों आवेशों का कारण। अब देखेंगे ये जो A पर स्थित आवेश है इस पर एक बल लगाएगा, क्योंकि A भी प्लस Q है तो इसकी भी दिशा वही होगी जो F नेट की दिशा है। तो लेकिन ये दूरी क्या होगी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो विकर्ण का जो हो जाएगा, विकर्ण निकालना तो लंब का वर्ग आधार का वर्ग का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर बराबर हो जाएगा A रूट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो ये A के द्वारा C पर लगाया गया बल, तो यह A वाला जो बल हो जाएगा FCA, अर्थात A के द्वारा C पर लगाया गया बल। तो लिखेंगे FCA इक्वल टू हो जाएगा K हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इक्वल K हो जाएगा AB स्मॉल Q इंटू Q बटे R का वैल्यू कितना हो जाएगा A रूट 2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम Q स्क्वायर अपान हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और A स्क्वायर। ये वैल्यू देखेंगे इतना जो है आपका F है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम हो जाएगा F/2 FCA। अब देखिएगा कि बिंदु C पर B और D कार्य करने वाला F नेट और A के कार्य करने वाला FCA दोनों की दिशाएं समान हैं। तो लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी बल F नेट डैश दोनों बलों अर्थात FCD तथा F नेट के योग के बराबर होगा क्योंकि दोनों की दिशा समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे F डैश नेट इक्वल्स टू FCA प्लस F नेट। तो FCA का जो वैल्यू आया है, FCA का वैल्यू F/2 आया है और यहाँ से F नेट का वैल्यू F रूट 2 आया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं F 1/2 प्लस रूट में 2
न्यूटन। ये क्या आया, एफ डैश नेट का मान आ गया। इसको और हम लिखना चाहें तो हो जाएगा एफ डैश नेट, एफ का जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा √2 + 1/2, आपका ए भी आंसर हो जाएगा। या इसको और हम लिखना चाहें तो हो जाएगा एफ डैश नेट इक्वल हो जाएगा के का मान 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2 हो जाएगा न्यूटन। ये तीनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमने इसमें किया क्या, आपको इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया था कि एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग दिया गया है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर +Q कूलाम का आवेश रखा गया है। उन चारों शीर्षों में किसी एक शीर्ष पर वैद्युत बल की गणना करनी है, जो कि किसी एक शीर्ष पर निकालेंगे यही आएगा। हमने उसको एक शीर्ष माना FC, हमें FC पर नेट निकालना था, तो C पर B भी एक बल लगाएगा, D भी एक बल लगाएगा। B इस पर जो बल लगाएगा वो भी रिपल करेगा, और D का जो C पर बल लगेगा वो भी रिपल करेगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश है। और इन दोनों के कारण कार्य करने वाले जो बल का परिमाण, इन दोनों कार्य करने वाले जो बल का परिणामी होगा वो इनके मध्य बिंदु से होकर जाएगा, क्योंकि FCB और FCD बराबर हैं, FCB और FCD के परिमाण बराबर हैं। मैंने लिख दिया है। तो ये जो परिणामी है इसकी गणना हम सामान्य चतुर्भुज के नियम से कर दिए, जिसका मान f√2 आ गया। अब एक आवेश ए बचा हुआ, ए भी सी पर एक बल लगाएगा और उसकी दिशा वही होगी जो एफ नेट की होगी, क्योंकि ए पर उपस्थित आवेश क्यू है और सी पर उपस्थित आवेश +Q है, तो ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाकर प्रतिकर्षित करेगा, वह उसी दिशा में जाएगा, इस दिशा में एफ नेट गया। तो जिसका जो FCA का मान निकाले F/2 न्यूटन आया, तो लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी बल F डैश नेट दोनों बलों FCD F नेट के योग के बराबर होगा, ये दोनों दिशा बराबर है, जिसको हम सॉल्व कर दिए, यही आपका आंसर आ गया। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे गए हैं पेपर में, और इसमें कॉन्सेप्टों का यूज होता है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को आप बहुत ईमानदारी से देखें, आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद आप किसी भी बुक का प्रयोग करेंगे और आप किसी भी बुक का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत आसानी से लगाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप परीक्षा के नज़दीक आ रहे हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस प्रेशर को दूर करने के लिए बस एक ही माध्यम है, पढ़ाई, वो भी ईमानदारी से। ईमानदारी का तात्पर्य हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो दूसरा कोई विचार आपके माइंड में ना आए। अगर कोई दूसरा विचार आ रहा है, जिसका मतलब आप पढ़ाई को ईमानदारी के साथ नहीं, अपितु फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक वर्ग ABCD है, जिसके चारों सिरों पर कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q तथा स्मॉल q कूलाम के आवेश रखे गए हैं। तो हमें किसी एक कैपिटल Q कूलाम के आवेश पर वैद्युत बल की गणना करनी है। हम जो कुछ भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं या थ्योरी का लेक्चर लेकर आ रहे हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान दे रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए उपयोगी हों, और पूरा प्रयास कर रहे हैं उन सब चीज़ों को हम अच्छे कॉन्सेप्टों के साथ पूरा पढ़ाएं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग ABCD है जिस पर कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q कूलाम के आवेश हैं। तो कैपिटल Q कूलाम के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बल की गणना हमें करनी है। तो हम, और जो भुजा है वह A है, A है, A है, तो किसी एक पर हम मानते हैं C पर जो परिणामी बल है इसी पर हम ज्ञात करते हैं, चाहे या फिर A पर भी निकाल सकते हैं, C पर भी निकाल सकते हैं। FC हमें ज्ञात करना है।
या ये सी पर कार्य करने वाला नेट फोर्स, यहाँ पर कोष्टक क्या लिख देंगे, सी, ये हमें याद करना है। तो यहाँ से सबसे पहले बी पर उपस्थित क्यू कूलाम का आवेश, इस पर एक बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी बी। एफ सी बी का मतलब बी के द्वारा सी पर लगाया गया बल, और क्यों उसी तरफ लग रहा है, क्योंकि ए भी प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। ए भी प्लस की, बस दोनों में अंतर क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है, तो उसको रिपल कर दिया। और डी पर उपस्थित स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश, सी पर एक बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी डी, अर्थात डी के द्वारा सी पर लगाया गया बल। हम इन दोनों बलों की सर्वप्रथम गणना करते हैं। लिखेंगे एफ सी बी तथा एफ सी डी, एफ सी बी तथा एफ सी डी की गणना हम कूलाम के नियम से करते हैं। तो हो जाएगा एफ सी बी इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के हो जाएगा, Q1 का मान Q है, Q2 का मान कैपिटल Q, तो Q कैपिटल Q बटे आर, आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर, हम इसको F मान लेते हैं, F न्यूटन। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एफ सी डी क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, तो डी के द्वारा सी पर लगाया गया बल, तो Q1 का मान स्मॉल क्यू है, Q2 का मान कैपिटल क्यू बटे आर, आर मतलब दोनों आवेशों के बीच दूरी ए है, ए स्क्वायर, तो ए भी अगर ए एफ है तो ये भी क्या हो गया, एफ न्यूटन आ गया। लिखेंगे एफ सी डी तथा एफ सी बी के परिमाण आपस में समान है, अतः आपस में समान है, अतः बिंदु सी पर बी और डी पर उपस्थित आवेश के कारण कार्यरत बल समान है, अतः परिणामी एफ नेट उनके मध्य से होकर जाएगा। तो हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, एफ स्क्वायर सी डी, एफ स्क्वायर हो जाएगा सी बी प्लस 2f सी डी इंटू एफ सी बी हो जाएगा कॉस थीटा। तो दोनों बलों का जो परिमाण समान है, एफ आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ये जो थीटा का वैल्यू होगा, ये जो इसके मध्य बिंदु का जाएगा एफ नेट, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा, ओवरऑल 2f स्क्वायर या f√2 हो जाएगा न्यूटन, एफ नेट का मान। अब वर्ग के शीर्ष ए पर प्लस कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, ये सी पर एक बल लगाएगा और सी पर कैसे बल लगाएगा, ये रिपल्सन पर, क्योंकि ए पर भी प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, सी पर भी प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, रिपल्सन फोर्स लगाएगा वो उसी दिशा में लगाएगा जिस दिशा में एफ सी बी और एफ सी डी का नेट फोर्स कार्य किया है। तो हो जाएगा ए के द्वारा सी पर लगाया गया बल एफ सी ए, अर्थात ए के द्वारा सी पर लगाया गया बल। तो लिखेंगे हम एफ सी ए की गणना हम कूलाम के नियम से करते हैं। तो हो जाएगा एफ सी ए इक्वल टू हो जाएगा
के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा के Q1 का मान कैपिटल Q, Q2 का मान कैपिटल Q बटे आर क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण का जो वैल्यू आएगा a√2 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a√2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल Q स्क्वायर अपान हो जाएगा 2a स्क्वायर, हो जाएगा FCA का परिमाण आ गया। अब बिंदु C पर FCA और बिंदु C पर परिणामी वैद्युत बल मैंने माना कि F नेट से लिखेंगे यदि बिंदु C पर परिणामी क्या तात्पर्य यहाँ पर A B D पर उपस्थित आवेशों का कार्य करने वाला वैद्युत बल, यदि बिंदु C पर परिणामी बल F नेट C हो तो क्या हो जाएगा, F नेट C इक्वल टू हो जाएगा F नेट प्लस हो जाएगा FCA। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि FCA और F नेट की दिशाएं आपस में समान है, तो ये बिंदु C पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो F नेट का जो वैल्यू आया है वो आया है F√2 प्लस FCA का जो वैल्यू आया है के कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। इसको और हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। F नेट C इक्वल टू हो जाएगा F√2 तो F का वैल्यू कितना, K स्मॉल Q कैपिटल Q, K स्मॉल Q कैपिटल Q बटे हो जाएगा, बटे यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इंटू √2 प्लस के कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। पूरी में कॉमन कितना है, के कैपिटल Q अपान a स्क्वायर, तो बचेगा √2 बचेगा प्लस यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर के Q, यहाँ पर √2 Q बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा के Q स्क्वायर बाई ए 1/2 बच जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं के कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर, तो √2 Q प्लस 1/2 हो जाएगा। तो के का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस में। इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2√2 Q भी कर सकते हैं, या ऐसे रहने देते हैं, हो जाएगा √2 इंटू Q, या हो जाएगा Q √2 हो जाएगा न्यूटन। यहाँ से हो जाएगा F नेट C। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न क्या है, एक वर्ग ABCD है जिसकी भुजा A है, जिस पर आवेश क्रमशः निम्नवत है, अर्थात कैपिटल Q स्मॉल Q कैपिटल Q स्मॉल Q कूलाम के आवेश हैं। दो कैपिटल Q कूलाम के आवेशों में से किसी एक कैपिटल Q कूलाम आवेश पर अन्य 3 आवेशों के कारण कार्य करने वाली हमें परिणामी बल की गणना करनी है, जिसको मैंने इस प्रकार से बताया, जिसका जो आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q बाई a स्क्वायर 1/2 प्लस Q√2। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश हैं जो K1 परावैद्युत माध्यम K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, जिन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F है। यदि इन दोनों आवेशों के माध्यम को बदलकर K2 कर दिया जाए तो उस स्थिति में कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। क्वेश्चन हम दोबारा समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, जो K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम रखा गया है, जिसका वैद्युत बल कितना है, F है। पहला शर्त है। और उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, यदि इन दोनों आवेशों के परावैद्युतांक को बदल दिया जाए,
यदि इन दोनों आवेशों के हम मानते हैं F1 बराबर F है, यदि इन दोनों आवेशों का माध्यम बदल के K2 कर दिया जाए तो Q1 यहाँ से Q2 और माध्यम बदल गया K2, तो इस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश है जो K1 परावैद्युत माध्यम K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम रखे गए हैं, उस स्थिति में उस पर एक वैद्युत बल कार्य करे जिसका परिमाण कितना है, F है। जब इन्हीं दोनों आवेशों की परावैद्युतांक को K1 से बदल के K2 कर दिया जाए तो इस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं। चित्र संख्या 1 से 1 में कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1। कि जब परावैद्युत माध्यम दिया जाता है तो कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर या R1 स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K1 हो जाएगा Q1 Q2 बटे हो जाएगा यहाँ से R1 स्क्वायर। ये जो बीच की दूरी है निश्चित दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम R मान लेते हैं, तो ये भी दूरी क्या है, R ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर कर लेते हैं। इस समीकरण क्या बन जाएगा, एक प्रश्न की द्वितीय शर्त से प्रश्न की द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यदि माध्यम को परावैद्युतांक बदल दिया जाए तो उस पर कार्य करने वाले बल की गणना करनी है। तो हो जाएगा शर्त से पुनः कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा और हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1/2 तो क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 हो जाएगा Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर अपान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा K2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा K2, क्योंकि इसी को लिख सकते हैं 1/K1 होगा और 1/K2 हो जाएगा। तो K2 ऊपर चला जाएगा, जब K2 ऊपर जाएगा तो लिखेंगे हम F1 बटे F2 बराबर K2/K1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम F1 का मान क्या है, F है, F2 बराबर हो जाएगा K2/K1। तो F2 से हट जाएगा, F बराबर K2/K1 इंटू F2, तो F2 बराबर हो जाएगा K1 यहाँ पर आ जाएगा और अपान में K2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा F। यही वैद्युत बल का मान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दो बिंदु आवेश हैं जो K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, उस स्थिति में उस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल था F था। जब इन दोनों आवेशों की परावैद्युतांक को बदल कर K1 से K2 कर दिया जाता है तो इस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना करनी थी। तो यहाँ पर जब F1 और K1 था, कूलाम का नियम लगा दिया, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे R। इसको द्वितीय शर्त क्या था, जब K1 को बदल K2 कर दिया जाए तो वही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटे R। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दिए, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई कैंसिल हो गया, 1/K1 1/K2, K2 ऊपर चला जाएगा, K2/K1। तो F1 का मान F है, F2 का मान F2 है ही है यहाँ पर, तो F बराबर हो जाएगा K2/K1 F2। तो F2 का जब मान निकालेंगे तो K1 ऊपर K2 नीचे हो जाएगा। यही इस प्रश्न का हल है। जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आपको
प्रश्न सही तरीके से समझ नहीं आएगा। यदि वीडियो को आप जितने वीडियो क्रमागत डाले जा रहे हैं उसको आप क्रमागत देख रहे हैं, 1 बाय 1 वीडियो को देखते जा रहे हैं, तो आपको चैप्टर समाप्त होते होते आपके अंदर इतना समझ का विकास हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन अगर आएगा इस टाइप से आएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ देखेंगे, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 9e तथा e कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। 9e तथा e कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए जिस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल का मान है वो शून्य हो जाए। क्या है क्वेश्चन? 9e तथा e कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो आपस में 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए जिस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल का मान शून्य हो जाए। हम इसको समझते हैं। यहाँ से चौथा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से ये हो जाएगा, एक 9e कूलाम का आवेश है, दूसरा e कूलाम का आवेश है। इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, अब e कितना दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है? 9e तथा e कूलाम के दो आवेश हैं जो आपस में 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यों रख दिया जाए जहाँ पर कार्य करने वाले वैद्युत बल का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पर हमें तीन स्थितियाँ पता हैं। हम एक यहाँ पर बिंदु P1 है, एक बिंदु यहाँ पर P2 है और एक बिंदु यहाँ हम कहीं पर रख सकते हैं P। हम 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को, हम कोई भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको रटवा नहीं रहे, अपितु उसके कॉन्सेप्टों पर ध्यान दे रहे हैं जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे तरीके से लगा पाएँ। भले उसके परिमाण कुछ भी बदल दिए जाएँ, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हम इतने कॉन्सेप्टों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P1 है, हम P1 पर पहले Q कूलाम का आवेश, तो A भी धनावेश है, A भी धनावेश है, तो इस पर एक बल लगाएगा, F1 इस साइड हो जाएगा। और 9e भी धनावेश है, A भी धनावेश है बिंदु P पर, तो A भी इस पर बल लगाएगा, F2 इस साइड हो जाएगा। तो जो परिणामी F नेट होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों की योग के क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब प्लस E कूलाम के आवेश से बाहर तरफ अगर कोई बिंदु P ले रहे हैं जहाँ पर हम प्लस Q कूलाम का आवेश रख रहे हैं तो उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि उस बिंदु पर दोनों आवेशों के कार्य करने जो वैद्युत बल की दिशा हो जाएगी वह एक ही दिशा में हो जाएगी। हम 9e कूलाम से बाहर तरफ कोई बिंदु P2 लेते हैं जिसमें Q कूलाम का आवेश है, तो 9e की कार्य इस पर कार्य करने जो वैद्युत बल होगा F1 बाहर तरफ हो जाएगा और E की कार्य इस पर कार्य करने जो वैद्युत बल होगा वो भी क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। तो जो F नेट आएगा, क्योंकि बाहर तरफ होने का तात्पर्य क्या हुआ? बाहर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि E भी प्लस है, Q भी प्लस है, तो इस पर रिपल्सन फोर्स करेगा तो बाहर तरफ जाएगा। 9e भी प्लस Q कूलाम का आवेश है और Q भी प्लस Q कूलाम का आवेश है, इस पर एक बल लगाएगा रिपल्स, वो भी बाहर तरफ जाएगा। तो F नेट जो होगा यहाँ पर भी वह दोनों बलों के योग की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में भी जो बल का मान आ रहा है वो समान दिशा में आ रहा है। अतः उस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा, परिणामी वैद्युत बल होगा, वो क्या हो जाएगा? दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर अब इसके इन दोनों आवेशों के बीच में लेते हैं। हम इन दोनों आवेशों के बीच में जब ले रहे हैं तो हम मानते हैं ये कोई बिंदु P, अभी हम बीच में ले रहे हैं लेकिन हम मध्य बिंदु पर नहीं ले रहे हैं, या छोटे आवेश की तरफ नहीं ले रहे हैं, या बड़े आवेश की तरफ। अभी हमें कुछ अननोन है, बट हम इन दोनों आवेशों के बीच में लेने का प्रयास कर रहे हैं किसी एक बिंदु पर। अभी हम इस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि छोटे आवेश की तरफ है, बड़े आवेश की तरफ है, मध्य बिंदु पर। एक हम पॉइंट ले रहे हैं, हम बिंदु P,
तो इस पर क्यू कूलम का आवेश, तो 9e के कारण इस पर कार्य करने वाला जो विद्युत बल होगा वो बाहर तरफ होगा, क्योंकि इसको ये रिपल करेगा F1, ये भी इसको रिपल करेगा F2। अब इसका मतलब जो परिणामी बल हो जाएगा F नेट हो जाएगा दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब जीरो होने की संभावनाओं को बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब जो अब F2 और F1 के अंतर के बराबर परिणामी बल आ रहा है, इसका मतलब इस बात की व्याख्या कर रहा है ये पॉइंट कि इन दोनों आवेशों के मध्य में, इन दोनों आवेशों के बीच में एक ऐसा पॉइंट अवश्य है जहाँ पर विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हम देखने का प्रयास करते हैं वह पॉइंट कहाँ पर होगा। अगर हम समझते हैं कि अब हम इसको मान लेते हैं मध्य बिंदु पर होगा, अगर ये मध्य बिंदु पर होगा तो अगर ये मध्य बिंदु पर मान लेते हैं, फिलहाल अभी मान लेते हैं दूरी क्या है, r मान लेते हैं। अगर ये मध्य बिंदु पर होगा तो ये दूरी r/2 होगा, ये दूरी r/2 होगा। एक ही बार समझना है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर ये इस पर एक बल लगाएगा तो हो जाएगा 9e k q1 और q2 का मान q बटे r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसका तो ये कितना हो जाएगा 4k 9eq बटे हो जाएगा r²। हम इसको भी देख लेते हैं। ये मानते हैं F1, अभी मान लेते हैं F1 इन दोनों का कारण। दूसरा क्या हो जाएगा F2 क्या हो जाएगा k, q1 का मान q, q2 का मान e है बटे r² मीन्स r/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k हो जाएगा, यहाँ पर 9 है k q बटे कितना हो जाएगा r² e r², यहाँ पर हो जाएगा 9 4 36 हो जाएगा k e q बटे r²। अगर F1 और F2 की बात देखेंगे, जो F1 बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, F2 की तुलना में। इसका मतलब जो तीसरा आवेश रखेंगे, हम जो तीसरा आवेश रखेंगे उसको मध्य बिंदु पर नहीं रख सकते हैं। अब देखते हैं, मध्य बिंदु पर नहीं रख सकते हैं। अगर मध्य बिंदु पर इसका मान इतना ज़्यादा आ गया है तो इसकी तरफ जाएंगे तो F1 का मान और अधिक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दूरी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अगर दूरी कम होने लगेगी, दूरी कम होगी, किसका मान है, F का मान आया है। अगर दूरी कम होगी तो F का मान और बढ़ जाएगा। अगर इसका मतलब अगर मध्य बिंदु पर F1 का मान 9e और Q के मध्य का बल इतना अधिक है तो F1 की तरफ और जाएंगे, 9e की तरफ और जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी, बल का मान और बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम जो बिंदु आवेश रखा गया है वो 9e की तरफ होगा, वह 9e के समीप होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम प्लस q कूलम आवेश को e की तरफ लेकर जाएंगे 9e से उसके बल का मान कम होने लगेगा। और एक स्थिति ऐसे, अर्थात बलों का अंतर धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब बलों का अंतर का जो मान हो जाएगा शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब क्या हो जाएगा, 9e के कारण उस बिंदु पर कार्य करने वाला बल और e के कारण उस बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का जो परिमाण हो जाएगा आपस समान हो जाएगा। तब कहेंगे इस बिंदु पर जो विद्युत बल का मान है वो क्या है, आपका समान है, या परिणामी बल का मान शून्य है। इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे अब न तो ई, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि वाह बिंदु पर अर्थात बाहर विद्युत बल का मान शून्य नहीं होगा, वह विद्युत बल का मान जो शून्य होगा वह इन दोनों आवेशों के बीच में होगा और छोटे से आवेश की तरफ होगा। तो लिखेंगे हम माना छोटे आवेश से यक्ष दूरी पर वह बिंदु P है जिस पर स्थित आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान शून्य होगा, परिणामी बल का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 9e इस पर एक बल लगाएगा, मानते हैं F1, e भी इस पर एक बल लगाएगा, F2 हो जाएगा। हम यहाँ से क्या माने, अगर ये दूरी x हो जाएगी तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी। तो अब लिखेंगे तो हो जाएगा F नेट बराबर क्या हो जाएगा 0, और F नेट क्या हो, इन दोनों के बलों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो F2 माइनस F1 बराबर 0, अर्थात हो जाएगा F2 बराबर
F1। तो F2 इन दोनों के बीच का बल होगा तो हो जाएगा K Q1 का मान 9E गुणे Q बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। F1 यहाँ पर हो जाएगा K Q1 का मान Q2 का मान E बटे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा और E से E कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3/16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर घातीय समान है तो आधार की तुलना कर लेंगे। 3/16 माइनस एक्स 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x बराबर 16 माइनस एक्स, तो 3x एक्स इस साइड आएगा प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 16 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि छोटे आवेश से वह बिंदु 4 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए जहाँ पर कार्य करने में विद्युत बल का मान 0 हो जाएगा। तो छोटे आवेश से, ये छोटे आवेश से लिख दे रहे हैं, छोटे आवेश से। बड़े आवेश से हम देख लेते हैं, बड़े आवेश से कितना है दूरी 16 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 12 सेंटीमीटर। अर्थात बड़े वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वह बिंदु P रख दिया जाएगा, बिंदु P पर प्लस Q कूलम का आवेश रख दिया जाएगा जहाँ पर विद्युत बल का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं। मैंने आपको इसको कॉन्सेप्टों के साथ बताया। मैं हर बार कर वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड के नज़रिए से, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देखिए और कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और उनको भी कहिए कि और वे भी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे वे सभी विद्यार्थी वीडियो का लाभ ले पाएँ। क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो, हम और आप सब मिल करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर, इससे हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क आ पाएँ। लेकिन कब, जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और उस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।